नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पेजमेकर का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूरी आपको सभी को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। देखिए, यूजुअली पेजमेकर एक पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर है, वो वर्ड की तरह नहीं है। इस सॉफ्टवेयर में आप एक साथ बहुत सारे पेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की बुक्स और मैगजीन आप पेजमेकर सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। देखिए, इस तरह का एक बुक को आप बहुत ही आसानी से पेजमेकर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसके अंदर किस तरह का डिज़ाइन दिया गया है, देखिए, इसको भी आप बना सकते हैं। और इस बुक को देखिए, इस बुक में तो बहुत सारे फ़ोटोज़ दिया गया है और डिज़ाइन भी अलग अलग तरीक़े का है। आप इस तरह के बुक्स को बहुत ही आसान तरीके से पेजमेकर में बना सकते हैं। मैं आपको एक बाद एक ट्यूटोरियल दूंगा और सिखाऊंगा। आप बहुत ही आसानी से इसको सीख सकते हैं। और एक बुक दिखाता हूँ, इस बुक को भी आप सीख सकते हैं किस तरह से बनाते हैं और अपने डे बाय डे एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पेजमेकर सॉफ्टवेयर एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है और इसको सीखना ज़रूरी है। तो सीखिए और सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पेजमेकर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ये हमारा पेजमेकर का पहला चैप्टर है, पहला ट्यूटोरियल है। मैं आपको पेजमेकर सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा और आप इसी तरह से हर एक ट्यूटोरियल को देखकर आप पेजमेकर सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैं बता दूं कि पेजमेकर सॉफ्टवेयर एक पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर है। वो यूजुअली जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वर्ड उसकी तरह नहीं है। पेजमेकर सॉफ्टवेयर में आप एक साथ बहुत सारे पेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। पेजमेकर सॉफ्टवेयर यूजुअली एक पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर होता है और पेजमेकर सॉफ्टवेयर में हर एक पेजेस को पब्लिकेशन कहा जाता है। एक पब्लिकेशन में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं और एक साथ आप बहुत सारे पेजेस पर एक साथ काम कर सकते हैं। ये एडिटर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाइकिंग में रहता है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे जो यूजेबिलिटी दिया गया है, उसे बहुत सारे काम वो कर सकते हैं। तो चलो हम पेजमेकर सॉफ्टवेयर को जाते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ किस तरह से वो ऑपरेट करता है। तो आप रन पर पेजमेकर लिखेंगे। मैं पेजमेकर लिखता हूँ। पेजमेकर सॉफ्टवेयर अभी ऑन है तो मैं इसे एंटर नहीं करूँगा। देखिए, मेरा पेजमेकर ऑन है। तो देखिए, ये जो भूरा कलर का जो पेज लेआउट आया है, इसको पेजमेकर कहा जाता है। पेजमेकर में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट लेआउट होते हैं। ये देखिए, बहुत सारे पेज लेआउट इसके अंदर है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम किसी एक लेआउट को चूज़ करके हमारा काम शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या भाग हैं और उन सबका क्या क्या काम है। तो देखिए, टाइटल बार, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, ये जो पहला वाला पट्टी है इसे कहा जाता है टाइटल बार। यहाँ पर एडोब पेजमेकर का नाम लिखा गया है। और जो दूसरा वाला पट्टी है इसे कहा जाता है मेनू बार। मेनू बार में एक मेनू में उसके रिलेटेड फंक्शन सब लिस्ट किया गया है। देखिए, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, लेआउट मेन्यू, टाइप मेन्यू, एलिमेंट मेन्यू और यूटिलिटीज़ मेन्यू, व्यूज़ मेन्यू, विंडो मेन्यू, हेल्प मेन्यू। तो एक फाइल मेन्यू में उसके रिलेटेड फंक्शन सब दिए गए हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में। एडिट में उसके रिलेटेड ड्रॉप डाउन जो फंक्शंस है वो सब दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा। पहला वाला जो पट्टी है उसे टाइटल बार कहा जाता है, वहाँ पर पेज सॉफ्टवेयर का नाम लिखा जाता है। और दूसरा वाला जो है वो उसको मेनू बार कहा जाता है। मेनू में उसके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जिसे हम डॉक्यूमेंट को एडिट और पब्लिकेशन को एडिट कर सकते हैं। तो थर्ड वाला जो पट्टी है वहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार होता है। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे टूल्स है, इसमें कहा जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। हम सॉफ्टवेयर को जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये थर्ड वाला पट्टी है, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक फ़ाइल को ओपन करते हैं। देखिए, मैं फ़ाइल को ओपन करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप आ गया है।
तो ये इस तरह से वो पेज मेकर सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आप पेज साइज, बहुत सारे पेज साइज का लेआउट है। इधर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करेंगे तो आप जान पाएंगे कि यहाँ पर लेटर, लीगल, टैबलॉइड, A4, A3, A5, B5, यहाँ पर बहुत सारे पेज साइज का फॉर्मेट है, पेज साइज। तो यहाँ पर हम A4 करके एक पेज व पब्लिकेशन ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि पेज मेकर सॉफ्टवेयर में पेजेस नहीं होता है, वहाँ पर पब्लिकेशन होता है। उसके एक पब्लिकेशन में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं और वहाँ पर ऐसा ही किया जाता है कि बहुत सारे पेजेस को एक साथ काम किया जाता है एक पब्लिकेशन में। को फिर से एक बार बता दूं कि पेज मेकर सॉफ्टवेयर में पहला वाला जो पट्टी होता है उसे टाइटल बार कहा जाता है। सेकंड वाला जो पट्टी है उसे मेनू बार कहा जाता है। मेनू में एक मेनू में उसके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जिससे आप पब्लिकेशन के ऊपर एडिटिंग कर पाते हैं। उसके बाद थर्ड वाला जो लेयर है उसके अंदर होता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में रिलेटेड जो फंक्शंस होता है, एक टूल में क्या क्या फंक्शन होता है अब हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद ये आता है टूल बॉक्स या औजार बॉक्स। पेज मेकर में बहुत सारे औजार पेज टूल्स होते हैं जिसके आप अपने जो पब्लिकेशन है उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो क्या क्या होता है ये हम यहाँ पर है। मूव टूल, टेक्स्ट टूल, रोटेशन टूल, क्रॉप टूल, लाइन टूल, रेक्टेंगुलर टूल, इलिप्स टूल, हैंड टूल, मैग्नीफाइंग टूल, इस तरह से होता है। तो हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। देखिए, तो ये जो वाला थर्ड वाला पट्टी है इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो इस तीनों को आपने देख दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन, यहाँ पर ये है मिनिमाइज बटन, ये है रिस्टोर बटन, ये है क्लोज बटन। तो ये है मिनिमाइज बटन, ये है रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन और ये है क्लोज बटन। मैं आपको एक एक चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। मैग्नीफाई करने के लिए आपको मैग्नीफायर को ओपन करने के बाद यहाँ पर विंडो को पहले इस कर्सर को वहाँ पर रखेंगे और विंडो और प्लस को जब प्रेस करेंगे तो आप इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। देखिए मैग्नीफाई हो गया। तो विंडो और प्लस करेंगे तो मैग्नीफाई हो सकता है। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर पहला वाला जो पट्टी है इसे टाइटल बार, सेकंड वाला पट्टी है इसे मेनू बार कहा जाता है और थर्ड वाला जो पट्टी है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पर टूल्स भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हम बैक जाएंगे, विंडो माइनस, तो ये बैक आ गया। तो आपने इस तरह से जाना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला पट्टी है इसे कहा जाता है टाइटल बार। यहाँ पर क्या क्या लिखा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एडोब पेज मेकर लिखा है और अनटाइटल्ड 1 लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहला वाला लाइन है उसे लिखा गया है सॉफ्टवेयर का नाम, और अनटाइटल्ड 1 इसका मतलब है आपने इस जो पब्लिकेशन है इसका कोई नाम नहीं दिया है आपने, और यहाँ पर और इसका अनटाइटल्ड 1 लिखा है। इसका मतलब इसका कोई नाम नहीं दिया गया है और इसका सेव नहीं किया गया है। तो हम इस पब्लिकेशन को एक नाम दे देते हैं और इसको एक नाम देने के बाद सेव करते हैं। तो हम एक नाम देते हैं। देखिए, इसको सेव एज करते हैं। तो नाम देने के बाद, सेव करने के बाद क्या होता है आप इसको चेंजेस को देखिए। मैं एक नाम दे देता हूँ। आप यहाँ पर की प्रेस को देख पा रहे होंगे, नीचे शो कर रहा है। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस हो गया। तो ये जो टाइटल बार है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है एडोब पेज मेकर 7.0 C यूजेस डेल डेस्कटॉप मिथुन 1231.pmd। मैं आपको बता दूं कि पेज मेकर सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन नेम होता है उसका नाम .pmd होता है। मैं और एक बार बता दूं दोस्तों, पेज मेकर सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम .pmd होता है।
ये हमारा पब्लिकेशन सेव हो रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा। जो पहला वाला पट्टी है उसे टाइटल बार कहा जाता है, उस पर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट या पब्लिकेशन है उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद जो होता है मेनू बार होता है। मेनू में एक मेनू में उसके रिलेटेड या उसके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। आप उसके फंक्शन को एक को यूज़ करके उस पब्लिकेशन के ऊपर एडिटिंग कर पाते हैं। तो लास्ट जो थर्ड वाला पट्टी है उस वहाँ पर होता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो वहाँ पर जो टूल्स है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और उस टूल के सहायता से आप उस पब्लिकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो थर्ड वाला फोर्थ वाला जो पट्टी है उसे कहा जाता है रूलर। तो आप रूलर पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आप अगर अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ पर रख के अगर आप प्रेस करके नीचे लाएंगे तो एक मार्कर जैसा रूलर आएगा, ये लाइन जैसा एक रूलर आएगा। तो यहाँ पर भी इसको कहा जाता है वर्टिकल और इसको कहा जाए हॉरिजॉन्टल रूलर। यहाँ पर है वर्टिकल, यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर भी आप रख कर यहाँ पर प्रेस करके खींचेंगे तो यहाँ पर भी एक रूलर आ जाएगा। तो रूलर से आप क्या कर पाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को माप चुप कर अगर आप बनाना चाहते हैं तो रूलर का हेल्प ले सकते हैं। तो ये फोर्थ वाला पट्टी को आप जान लिए कि यहाँ पर है रूलर। तो ये उसके बाद आप इस साइड को देखिए, यहाँ पर है 3 बटन से लिखा है। यहाँ पर है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। आप सभी को पता होगा मिनिमाइज किसी भी सॉफ्टवेयर की जो विंडो है उसको क्लोज करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। रिस्टोर करने के लिए इसका मतलब इसको एक्सपांड करने के लिए इस बटन को यूज़ किया जाता है। किसी भी विंडो को या किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं तो इसको रिस्टोर करने के लिए, बड़ा करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये है इस सॉफ्टवेयर का या फिर इसी विंडो को क्लोज करने के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी 3 बटन हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। तो आपने इस चारों पट्टी को जान लिया और यहाँ पर भी जान लिया। उसके बाद हम तो पब्लिकेशन के अंदर जाते हैं। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ टूल्स है, औजार है। इसके साथ आप इसी जो पब्लिकेशन है इसके अंदर जो भी काम कर सकते हैं या भी जो भी एडिटिंग कर पाते हैं, इसे कहा जाता है मूव टूल, इसे कहा जाता है टेक्स्ट टूल। यहाँ पर है रोटेशन टूल, ये है क्रॉप टूल, ये है लाइन टूल, ये है स्ट्रेट लाइन टूल और रेक्टेंगुलर टूल। इस तरह से सब टूल्स इधर है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर ये जो पट्टी है, पहला वाला पट्टी, सेकंड पट्टी, थर्ड पट्टी और फोर्थ पट्टी। अब हम देखेंगे कि ये वाला जो स्क्वायर के अंदर जो भी है ये बोलते हैं टूल बॉक्स या औजार बॉक्स। तो इसके अंदर सब जो भी टूल्स हैं इससे हम पेज मेकर के अंदर काम करते हैं या एडिटिंग करते हैं पब्लिकेशन के अंदर। तो ये वाला है मूव टूल, ये है टेक्स्ट टूल, ये है रोटेशन टूल, ये है क्रॉप टूल, ये है लाइन टूल, ये है रेक्टेंगुलर टूल, ये है एलिप्स टूल। इस तरह से टूल, यहाँ पर हैंड टूल है। इस तरह से ये सब टूल्स के हेल्प से हम अपने पब्लिकेशन के अंदर मॉडिफिकेशन या चेंजेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीन तीन सिंबल्स हैं, यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। यहाँ पर जब आप मिनिमाइज करते हैं इस सॉफ्टवेयर इस पेज मेकर के अंदर तो ये क्या होता है, देखिए आप अगर मिनिमाइज करते हैं तो ये पूरा फाइल ही यहाँ पर मिनिमाइज होकर रह जाता है। अगर आपको फिर से रिस्टोर करना है या फिर काम करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये फिर से रिस्टोर हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि हम रोलर को अभी यूज़ करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर मैं कर्सर रखिए, रखने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल, यहाँ पर विंडो एंड प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा जूम हो गया। अब हम इस रूलर को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। देखिए अब स्क्वायर को ले लीजिए, एक स्क्वायर को लेके देखते हैं। ये हो गया देखिए। तो यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा जूम था चलेगा। तो अब हम 2 बाई 2 का एक स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रख के आप खींचिए 2 बाई 2।
तो इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी से एक स्क्वायर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सटीक तरीके से। तो माइनस करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप रूलर का इस्तेमाल देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक रूलर है जहाँ पर 1 2 3 लिखा है, और यहाँ नीचे भी एक रूलर है। तो मेरा थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन या फिर माप में थोड़ा सा गलत हो गया, मगर मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रूलर की हेल्प से ही हम कर पा रहे होंगे। तो हमारा जो पहला ट्यूटोरियल है इसका सबसे लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल पैलेट में जो भी सब डिजिट्स है वो उस जो टूल सिलेक्ट किया गया है उसी के अनुसार बदलता रहता है। देखिए यहाँ पर मैंने मूव टूल को सिलेक्ट किया तो वहाँ पर एक्स एंड वाई में कुछ नंबर शो कर रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है? ये हमारा पॉइंटर, हमारा जो कर्सर कहाँ पर है वो शो कर रहा है कि वो कर्सर है कहाँ पर, एक्स और वाई पर किस जगह पर है। अगर मैंने इस जो पॉइंटर को इसको टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया तो ये जो कंट्रोल पैलेट वो भी चेंज हो जाएगा। उसके अंदर टेक्स्ट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट फॉन्ट आ गया है, यहाँ पर बोल्ड करने के लिए, यहाँ पर ये बोल्ड करने के लिए, ये इटैलिक करने के लिए, ये सब उसी के अनुसार चेंज होता रहता है। तो इसे बोलते हैं कंट्रोल पैलेट। और इसी तरह से हमारा ये पहला वाला जो ट्यूटोरियल है आज ख़त्म हो रहा है।